ओम शांति। हम सभी हैं गॉडली स्टूडेंट और पढ़ाने वाला स्वयं ज्ञान सागर त्रिकालदर्शी। पढ़ाकर उसने हमें भी क्या बना दिया? मास्टर ज्ञान सागर त्रिकालदर्शी बना दिया, स्वदर्शन चक्रधारी बना दिया। बनाया तो ज्ञान हमारे लिए प्रकाश है और इस प्रकाश में हमें सच्ची सच्ची राह दिखाई देती है। ज्ञान ने हमें जीवन जीने की कला भी सिखाई। ज्ञान ने ही हमें माया के प्रति भी अवेयरनेस दी, जागृति दी। ये माया है। और कर्मों का भी संपूर्ण ज्ञान दिया। तो हम इस पढ़ाई पर बहुत ध्यान देंगे। फुल पास होना है हमें, केवल पास नहीं। फुल पास माना चारों सब्जेक्ट में फुल, चारों सब्जेक्ट में फुल होने वाले, फुल मार्क्स लेने वाले ही पास विद ऑनर होंगे। जिनके बहुत अच्छे नंबर आते हैं उनको ही पास विद ऑनर मिलता है ना, सर्टिफिकेट पर। प्रोफेसर बैठी हैं सामने, ऐसा ही है ना। हमारे समय में तो मोर देन 70% आते ही मिल जाता था। अब पता नहीं 90 पे कर दिया हो। हाँ, अब तो बहुत आने लगे ना। तो बाबा ने हमें पहले ज्ञान दिया। ज्ञान को प्राप्त करके हम सहज योगी बन गए और ज्ञान और योग के बल से हमारे अंदर धारणाएं हो जाती हैं सारी। बिना इसके धारणा नहीं होती। और ज्ञान और योग के द्वारा ही हम निष्काम सेवा करते हैं। हर चीज की गुह्य गति ज्ञान के द्वारा हमें प्राप्त होती है। दो बाबा की मुख्य धारणाएं आज ध्यान देंगे। संपूर्णता की समीपता की निशानी है निस्वार्थ भावना और निर्दोष दृष्टि। इन पे कार्य करेंगे जरा। निस्वार्थ भावना, सेवाओं में भी स्वार्थ रहता है तो विघन पड़ता है। तो सेवाओं के बदले नुकसान ज़्यादा होता है। और ऐसी सेवाएं जो स्वार्थ भाव से की जाती हैं, यदि आत्माएं ज्ञान लेंगी भी तो उनमें भी स्वार्थ भाव रह जाता है। निस्वार्थ भाव, निर्दोष दृष्टि, ये बाबा के महावाक्य हैं। संपूर्णता की समीपता की निशानी। क्योंकि कामनाएं मनुष्य को बहुत रहती हैं, स्वार्थ रहता है। कई लोग तो कोई भी कार्य करेंगे पहले ये सोचेंगे मुझे क्या मिलेगा इससे, दूसरों को मिले या ना मिले, पहले मुझे मिलना चाहिए। दूसरों को मिल गया और मुझे कुछ न मिला तो कोई फायदा नहीं। तो बाबा ने ज्ञान दिया, विशाल ज्ञान। इसका हमें नशा होना चाहिए। ये ज्ञान छोटा ज्ञान नहीं है। बाबा ने सरल शब्दों में दे दिया, सिंपल कर दिया। और जो सत्य होता है वो सिंपल होता है। ये हमें याद रखना है। जहाँ कॉम्प्लिकेशन है, जटिलता है, तर्क वितर्कों से जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो संपूर्ण सत्य नहीं होता है। सरल शब्दों में कह दिया तुम आत्मा हो, एक ही लाइन बोली बस। और शास्त्रों में यही बात बहुत जटिल बना दी। तुम क्या हो?
और सब कुछ लिख के पढ़ के भी आचार्य फिर भी पूछते रहे कि तुम क्या हो, पता ही नहीं चला कहाँ से आए हो। बाबा ने सहज भाव से बता दिया। सतयुग का ज्ञान तो कहीं नहीं, इशारा भी नहीं, बिल्कुल लोप है। और उसका कारण यही है कि ये शास्त्र द्वापुर के आदि में लिखे गए। अगर ये सतयुग के आदि में लिखे जाते तो क्या होता, सतयुग का भी ज्ञान होता। वेदवादी यही मानते हैं कि वेदों की रचना सृष्टि के आदि में हुई, लेकिन सृष्टि का आदि कौन सा था? वो संगम युग। विद्या दी गई स्वयं भगवान के द्वारा। इस समय सतयुग में नहीं लिखा जाता कुछ भी, अन्यथा सतयुग और त्रेता का संपूर्ण ज्ञान शास्त्रों में होता। तो बाबा ने हम सभी को ज्ञान देकर बहुत बल दिया। और ज्ञान किन्हें प्राप्त होगा? पूरा पूरा ज्ञान किन्हें मिलेगा? जो रोज मुरली अच्छी तरह सुनेंगे। इसमें सुनाने वालों पर भी निर्भर करता है और सुनने वालों पर भी, दोनों ही बहुत योग्य होने चाहिए। सुनाने वाले भी अंडरलाइन करना, जो टीचर बहने यहाँ बैठी हैं वो इस पर ध्यान दें। मुरली केवल लिखा और हमने पढ़ दिया फटाफट, ये नहीं। मुरली बहुत बड़ी चीज है। मुरली का रस, मुरली का रस दादी प्रकाश मणि ने ही भरा सबसे पहले। वो ऐसी मुरली पढ़ती थी जैसे स्वयं बाबा पर बोले, जैसे उसकी सीट पर बैठ के बोल रही हैं। ऐसा लगता था भगवान स्वयं हमसे बातें कर रहा है, केवल खुशी से पढ़ने की बात नहीं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मुरली में अति गुह्य ज्ञान है। उस ज्ञान को धारण करने के लिए कैसी बुद्धि चाहिए? बाबा के शब्द किसको याद है? बाबा के शब्द, सोने का बर्तन। भूल गया है वो तो कोई? ये सोने का बर्तन माना स्वच्छ और पवित्र बुद्धि, व्यर्थ से मुक्त बुद्धि, गंदगी से मुक्त बुद्धि। उसमें ये ज्ञान रतन धारण होते हैं। बहुत गुह्यता है मुरली में, संपूर्ण डीप फिलॉसफी है मुरलियों में। सृष्टि के गुह्यतम राज हैं मुरलियों में, लेकिन वो सबकी समझ में नहीं आते। जिनका मन भटकता है उनकी बुद्धि उन गुह्य रहस्यों को ग्रहण नहीं कर पाती। तो ज्ञान का सुख पाने के लिए, ज्ञान का रस प्राप्त करने के लिए, रस भी बहुत है, और ज्ञान का बल प्राप्त करने के लिए बुद्धि को क्लीन बनाना है, स्वच्छ। ये सबसे बड़ा चैलेंज है कलयुग के अंत का, कि जिसको अपनी बुद्धि में वरदान धारण करने हो, जिसको जीवन को सुखी बनाना हो, जिसे इस बात से मुक्त होना हो कि मैं बहुत परेशान हूँ, बोलती है माताएं खास, मैं बहुत परेशान हूँ। भर लिया है बुद्धि में बहुत कुछ, अपनी ही बुद्धि अपने को परेशान कर रही है। स्वच्छ कर दो, सुख मिल जाएगा। जिनको भी परेशानी है, जिनको भी अशांति है जीवन में, जिनको ज्ञान का सुख नहीं मिला है, वो अपनी बुद्धि को जरा स्वच्छ करें। हमें यदि ये नशा रहे, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ और पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, इस नशे से भी हमारी बुद्धि कैपेबल होगी, योग्य होगी, समर्थ होगी इन ज्ञान रत्नों को धारण करने के लिए। इसको बहुत सूक्ष्मता से आप समझ लें। मैं क्लासेज में बहुत सुना रहा हूँ ये बात कि ये ज्ञान रतन हमारा विवेक बन जाते हैं, डिवाइन विजडम।
और ये डिवाइन विजडम जन्म जन्म हमारे साथ चलती है। ये इसका फायदा है। इसलिए बुद्धि का दान मिल रहा है यहाँ सबको। बुद्धि दाता के द्वारा हम जन्म जन्म अपनी बुद्धि जैसी बनाना चाहते हैं, अब बना लें। ध्यान दें सभी, अगर किसी को लगता है मेरी बुद्धि इतनी सुंदर नहीं है, मैं 3rd क्लास स्टूडेंट रहा पढ़ाई में, है बिल्कुल सीधी सीधी बात, मेरी एकाग्रता नहीं होती, तो अब वो उसको ठीक कर सकते हैं। अपनी बुद्धि को सुंदर से सुंदर बनाया जा सकता है, लेकिन ध्यान देने की बात है कि अब एक तरफ हो जाएं। समझते हैं ये कहानी? एक तरफ हो जाएं। हमारी ज्ञान अमृत में बहुत पहले छोटा सा कार्टून जैसा छपा था। क्या था? एक तरफ हो जाओ। तो पंडित जी गंगा स्नान करके जा रहे हैं, उधर से मेहतरानी वो कूड़ा सिर पे रखे आ रही है, ये आवाज करते हुए एक तरफ हो जाओ, एक तरफ हो जाओ। उसका कहने का मतलब तो समझ गए ना? पंडित जी ने सोचा ये ठीक कह रही है, एक तरफ हो जाऊं, या गृहस्थ में या ईश्वरीय मार्ग पे। वहीं से ईश्वरीय मार्ग पे एक तरफ हो गया। हम भी एक तरफ हो जाएं। समझते हैं ना इसका अर्थ? बुद्धि को एकाग्र करने का ये सूक्ष्म तरीका है, एक तरफ हो जाएं। मार्ग चुन लें अपना। अब मुझे ये प्राप्त करना है संगम युग पर, ये नहीं। प्रकृति भी हमारे श्रेष्ठ वाइब्रेशंस की इंतजार कर रही है, और अनेक भक्त और दुखी आत्माएं भी हमारी ओर प्यासी नजरों से देख रहे हैं। उन्हें भी हमें वाइब्रेशंस देकर उनकी भूख प्यास मिटानी है। प्रकृति प्यासी है, खाली है, अभी वो क्रोधित भी है, कभी भी उसका क्रोध बाहर निकल जाएगा। अभी थोड़ा शांत है कुछ दिन से, लेकिन कब उसमें उबाल आ जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए हमें प्रकृति को भी रोज सकाश देनी है। तो आज ध्यान देंगे बुद्धि को क्लीन करना, और ये कोई और नहीं करेगा। आंगन को तो कोई और भी साफ कर सकता है, पर बुद्धि को स्वयं ही साफ करना है। तो एक तरफ हो जाए, लक्ष्य बना ले। अब ये यहाँ ये मुझे करना है, ये नहीं। और उसमें योग बल भी चाहिए, ताकि जो हम करना चाहते हैं वो हम कर सकें, जो हम छोड़ना चाहते हैं वो हम छोड़ सकें। अगर योग बल नहीं होता तो जो हम छोड़ना चाहते हैं वो बार बार आता रहता है, जो करना चाहते हैं उसमें भी बाधाएं पड़ती रहती हैं। और योग की शक्ति होगी तो ये दोनों काम सहज हो जाएंगे। तो अपना एक निश्चित टारगेट करें, निश्चित करें, लक्ष्य को निश्चित करें। इधर मुझे जाना है, उसके इधर उधर नहीं देखें। है बात सूक्ष्म, क्योंकि इधर उधर बहुत कुछ दिखता है। ब्राह्मणों में जब कोई दूसरों को देखता है कि ये चालाकी से आगे बढ़ गए, जरा खुला बोल रहा हूँ, तो जो अच्छे लोग हैं वो भी सोचते यार हम तो पीछे रह गए भाई। तो चालाक लोग जल्दी आगे बढ़ जाते हैं, इनकी सब सुनते हैं, ये दूसरों को अपना बनाना भी बहुत जानते हैं। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। और वो उनसे होता नहीं, क्योंकि वो चालाकी भी तो सबसे नहीं होती ना, तो बेचारे उदास होते हैं। लेकिन हमें ये जानना चाहिए आगे बढ़ना किसे कहा जाता है। सोच लें इस पर, आगे बढ़ना किसे कहा जाता है? बड़ों के आगे पीछे घूमना आगे बढ़ना है, या श्रेष्ठ योगी बनकर संसार को सकाश देना आगे बढ़ना है? अभी 2 दिन पहले मुरली में स्लोगन था शायद बहुत अच्छा,
न्यारे बनने का पुरुषार्थ, वो प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं करो, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करो। और भी सुन लें, जो ये मुरली थी बाबा की अव्यक्त, बहुत पुरानी, 45 साल पुरानी होगी। बाबा ने ये कहा था, मुरली थी ये, कई बच्चे दूसरों का प्यारा बनने का पुरुषार्थ करते हैं। प्यारा बनने के लिए कई काम करते हैं, गिफ्ट लेके जाएंगे, आगे पीछे घूमेंगे, महिमा भी करेंगे, थोड़ी थोड़ी चापलूसी भी करेंगे, ये हमें अच्छा समझे, हम प्यारे बन जाए। बाबा ने कहा ऐसी आत्माएं और ही बड़ों से दूर हो जाती हैं। इसलिए पुरुषार्थ प्यारे बनने का नहीं, न्यारे बनने का करो। जो जितने देह से न्यारे, न्यारे का अर्थ नहीं दूर रहो, जो जितने देह से न्यारे वो उतने ही सबके प्यारे। यह आप अपने परिवारों में भी अप्लाई करें सिद्धांत। जो जितने देह से न्यारे होंगे उतने ही वो सबको अच्छे लगेंगे। उदाहरण दिया था बाबा ने, न्यारी चीज सबको प्यारी लगती है। हिस्ट्री हॉल में सब बैठे थे, बाबा ने कहा यहाँ कोई न्यारी चीज आ जाए सबका ध्यान उधर चला जाएगा। तो देह से न्यारा होने से हम सबके प्यारे बन जाएंगे। तो और साधनों से हमें प्यारे बनने की जरूरत नहीं, अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ से। कई लोग बाबा के आगे पीछे रहने वालों के बारे में भी सोचते हैं, ये सब बहुत अच्छे हैं, देखो बाबा के साथ रहते हैं। ये भी नहीं। बाबा को कौन पसंद है? जो बाबा के साथ रहे। समझ गए ना इसका दूसरा अर्थ? जो सचमुच बाबा के साथ रहे और जो उसके समान बने, जो उसकी आज्ञाओं का पालन करे। बाबा को वे आत्माएं प्रिय हैं जो दूसरों को सुख देते हैं। सुनिए ना मुरली, सुखदाई बच्चे बाप को प्यारे हैं। बाबा को वो बच्चे प्यारे हैं जो सत्य पर चलते हैं। यहाँ सत्य पे चलने का अर्थ केवल सच बोलना नहीं। कई सच बोलने वाले बड़े रूखे हो जाते हैं, क्रोध करने लगते हैं, मुझे सत्य प्रिय है, असत्य बिल्कुल नहीं, तुमने असत्य बोला तो खैर नहीं तुम्हारी। लेकिन सत्य का अर्थ है सत्य स्वरूप में स्थित रहना, ताकि हमारे पास सत्य की शक्ति आ जाए। केवल सत्य बोलना नहीं, वो भी हमारी नेचर होनी चाहिए कि हम सच ही बोले, लेकिन सच बोलने को परेशानी बना दें अपनी और दूसरों के, वो सत्य की शक्ति को नष्ट करने वाला हो जाता है। इसलिए हम अपने सत्य स्वरूप में रहें तो स्वतः ही हर तरह का सत्य हमारे जीवन में आ जाएगा। तो हम ज्ञान का बल भी अपने अंदर बहुत बढ़ाएं। समय अनुसार बहुत आवश्यकता है। जिन लोगों का सवेरे अमृत वेले योग नहीं लगता, कई बहनें आई आज अभी, कहा शाम को दिन में 10 बजे योग बहुत अच्छा लगता है, शाम को 6 बजे से बहुत अच्छा लगता है, सवेरे नहीं लगता। क्यों? ये बहुतों के साथ होता है। क्योंकि योग लगाने के लिए ब्रेन को अच्छी तरह एक्टिव हो जाना चाहिए, उसमें सुंदर विचार, नशे के विचार, अच्छी फीलिंग्स हो जानी चाहिए। तो 10 बजे तक कई भाई बहनें मुरली सुनने के बाद उस फीलिंग्स को अच्छा बढ़ा लेते हैं, तो 10-11 बजे योग अच्छा लगता है। फिर शाम का समय, इस समय फिर प्रकृति शांत होती है, मन शांत होता है, चिंतन भी अच्छा होता है, तो योग पुनः अच्छा हो जाता है। और सवेरे कईयों का ब्रेन बिल्कुल शांत होता है, डल भी कह सकते हैं उसे, स्वप्नों का इफेक्ट रहता है, नींद का इफेक्ट रहता है, भिन्न भिन्न तरह का इफेक्ट। 6 घंटे अगर आप सोए, 5 घंटे सोए, तो उस नींद में क्या क्या हुआ ब्रेन के अंदर जो किसी को पता नहीं चलता, उसका इफेक्ट भी स्थिति पर रहता है। इसलिए
सवेरे उठ के कुछ अच्छी चीज़ पढ़ लेना। सब अपने पास अच्छी अच्छी बातें नोट करके रखें और कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ लें ताकि ब्रेन बहुत अच्छा काम करने लगे, एक्टिव हो जाए। तब योग बहुत अच्छा लगेगा। अपने को कुछ स्वमान याद दिला दे, कोई अच्छी क्लास सुन लें, कोई अच्छी कमेंट्री सुन लें, तो सवेरे का योग भी अच्छा हो जाएगा। ये सबको ध्यान रखना है। सवेरे का हमारा योग हमारे पहले 2-3 मिनट के संकल्पों पर आधारित रहेगा। इसलिए उठते ही 2-4 मिनट हम सुंदर संकल्प किया करें तो अमृत वेला हमारा अच्छा हो जाएगा। साथ में नींद का ध्यान रखें। एक युवक आया, मैंने कहा मेरा अमृत वेला नहीं होता। मैंने कहा कितनी उम्र है तुम्हारी? 15 साल। फिर मैंने पूछा कितने बजे सोते हो? 12:30। मैंने कहा फिर तो तुम्हें 7 घंटे तो सोना ही पड़ेगा, कम से कम 7 बजे तक। क्योंकि युवक अगर नींद को बहुत कंट्रोल करें तो उसका ब्रेन पर बुरा इफेक्ट आएगा, और उठ भी गए तो थोड़ी देर के बाद फिर सो जाएंगे। इसलिए मैंने उसे कहा अगर देखो 4 बजे उठना है तो 10 बजे सो जाओ। ऐसा अगर तुम मैनेज कर सको तो सवेरे अच्छा योग लगा लेना, नहीं तो जब उठो तब से अच्छा योग अभ्यास करना। जो बच्चे बैठे हैं ना छोटे छोटे आगे, सभी इस बात पर ध्यान दें। इस बात से परेशान होने की जरूरत नहीं कि हम भी सवेरे उठ के योग का आनंद लें, नींद आएगी। माताएं कई बच्चों को उठा देती अपने साथ, तुम भी योग करो, एक लगा भी देती है, जागो योग करो, फिर बेचारे उनकी गोद में सो जाते हैं। तो ऐसी जबरदस्ती की जरूरत नहीं है। नींद भी ठीक फ्रेश हो जानी चाहिए ताकि ब्रेन बहुत फ्रेश रहे, और रात का भोजन भी ठीक ठीक, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत देर से भी नहीं। ये दोनों बातें ध्यान रखनी है तो योग अच्छा होगा। दूसरा सब्जेक्ट हमारा योग है इस पढ़ाई का, जो हमारा मुख्य सब्जेक्ट है। इसमें सफल माना इस पढ़ाई में प्रवीण, और योग में सफल नहीं तो समझ लो ज्ञान का इफेक्ट, ज्ञान का बल बहुत कम है, ज्ञान को यूज नहीं किया जा रहा है। किसी के पास ज्ञान बहुत हो लेकिन योग न लगता हो तो उन्हें संपूर्ण ज्ञानी नहीं माना जाएगा। आपने स्लोगन सुना हो बाबा का, बिल्कुल शुरू का ये महावाक्य था, संपूर्ण ज्ञानी वो जो आत्माभिमानी हो। तो हमारे ज्ञान से हमारे योग का संबंध है, और फिर जैसे जैसे हमारा योग बढ़ेगा बुद्धि बहुत डिवाइन होती जाएगी, पवित्र होती जाएगी, और ज्ञान की सूक्ष्मता हमको समझ में आती जाएगी। धारणाएं तीसरा सब्जेक्ट जिसमें हमें फुल मार्क्स लेना है। हम ज्ञानी भी बहुत अच्छे हों, योग भी बहुत अच्छा लगाते हों, लेकिन जब व्यवहार में आते हों तो गड़बड़ होती हो, बोल अच्छे न हो, अभिमान गया न हो, क्रोध का अंश अभी बाकी हो, तो देखने वाले मानेंगे कि ये योगी हैं, ज्ञानी हैं? नहीं। हमारे ज्ञान का प्रैक्टिकल स्वरूप संतुष्टता, निरहंकारिता, अंतर्मुखता, सबके लिए प्रेम, सरलता, धैर्यता, ये हमारे संपूर्ण ज्ञान के स्वरूप हैं। ज्ञानी बनकर अगर हम में अभिमान रहता है, किसी में भी अभिमान रहता है, तो वो ज्ञान नहीं है ऐसा माना जाए। जैसे आजकल की एजुकेशन बहुतों में अभिमान बढ़ा रही है, जबकि विद्या का अर्थ है नम्रता। लेकिन अगर विद्या, कोई भी एजुकेशन मनुष्य के अहंकार को बढ़ाती है तो समझ लेना चाहिए कि विद्या को ठीक से ग्रहण नहीं किया, केवल इन्फॉर्मेशन ली है, डिग्रियां ली हैं, विवेक बढ़ाया नहीं है। तो धारणाओं पर सभी बहुत अच्छा ध्यान देंगे। धारणाओं में हमें फुल मार्क्स मिलें, बोल हमारे अच्छे हों। देखो बाबा इन चीज़ों पे ध्यान दिलाता है।
बोल, तुम्हारे मुख से क्या निकले? अमृत रतन निकले, अमृत निकले। इस पर बहुत ध्यान देना है। किसी के लिए भी घृणा ईर्ष्या द्वेष न हो, प्रेम और शुभ भावनाओं से मन भरा हुआ हो। ये ज्ञानी आत्मा की पहचान है। दाता बन जाएं ज्ञानी आत्माएं। मैं इस पर भी आप सभी का ध्यान खिंचाता हूं कई बार से। जो दाता हैं वे भरपूर हैं, और जिनमें देने की भावना ही नहीं है, जो लेने पर लगे हुए हैं, वो खाली हैं। अगर उनके पास धन बढ़ भी जाए तो वो धन उनको सुख नहीं देता, उनके बच्चों को चरित्रवान नहीं बनाता है। इसलिए दाता बने। देने वालों के भंडारे भरपूर रहते हैं। देते चले, भरते चलेंगे। हर चीज के लिए यही सिद्धांत है। तो अपनी कुछ धारणाएं चुन लें और उन पे ध्यान दें। पहली, पवित्रता मुख्य है। उसके लिए तो सबको बहुत अच्छी तरह से चिंतन भी करना चाहिए। बहुत कुमार कुमारियां बैठे हैं ना, ये पवित्रता का मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। यही भारत की, मैं तो बहुत खुले रूप से कहा करता हूँ, यही भारत की कन्याओं की और माताओं की शोभा है। मातृशक्ति में भी बहुत मर्यादाएं हुआ करती थी। ठीक है, कलयुग के अंत में वो मर्यादाएं खत्म हो गई, लेकिन कन्याओं को ध्यान देना चाहिए। प्योरिटी जीवन का श्रृंगार है, और भारत की कन्याएं संसार को बल देने वाली हैं। इसलिए अपनी पवित्रता को स्ट्रोंग रखना है, क्योंकि कलयुग की काली माँ, कलयुग का अंधकार सबको ये भुलाता जा रहा है। माया का प्रकोप अंतिम सीमा पर है। इसलिए सभी लोग सोचते हैं प्योरिटी प्योरिटी है तो सब पुरानी बातें हो गई हैं। ये तो ओल्ड फैशन है, न्यू फैशन नहीं है। कन्याएं आती है मेरे पास, खोल के बता देता हूँ। बहुत अच्छी कन्या है, मेरा जीवन बहुत सुंदर है, लेकिन मेरी 4 कन्याएं फ्रेंड हैं, उन सबको बॉयफ्रेंड है। वो कहती हैं तुम बेकार हो, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है। कहा मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ कि बॉयफ्रेंड रखना भी जरूरी है क्या? अभी कन्याओं को क्या पता कि भारत की कल्चर कितनी महान थी। उन्हें तो वर्तमान दिखाई देता है कि सब कन्याओं के 2-2 4-4 बॉयफ्रेंड हैं, तुम्हारा एक भी नहीं, तुम कोई काम की नहीं। लेकिन तो मेरे पास आई बेचारी, उसकी माँ लाई कि इससे बात करो, खोल के बताया उसने। मैंने कहा नहीं, ये कलयुग की मान्यता है, बाबा ने हमें दूसरा मार्ग दिखाया है। अब हम भगवान के पास आ गए हैं, हमें उसकी बात सुननी है और गॉड फ्रेंड बना लो, बॉयफ्रेंड नहीं, गॉड फ्रेंड। ठीक है? कन्याओं को पसंद है? छोटी बैठी हैं, सबको पसंद है? बताओ, उमंग से नहीं बता रही, बनाए हुए तो नहीं बॉयफ्रेंड, नहीं, गॉड फ्रेंड। ठीक है, गॉड ही सच्चा फ्रेंड है, उससे ही हमें सब कुछ मिलेगा। नहीं तो मैं देखता हूँ, मुझे बहुत दया आती है, कन्याएं जब धोखा खाती हैं और उनके जीवन में निराशा के अलावा कुछ नहीं रहता, टूट जाती हैं। धोखा दिया हमारे फ्रेंड ने, उन्हें पता ही नहीं था कि ये फ्रेंड कलयुगी फ्रेंड हैं, और कलयुगी फ्रेंड सच्चे नहीं होते। चलो, इस बात को मैं आगे नहीं लेता, लेकिन अन्यथा कन्याएं डर जाएंगी सब। तो प्योरिटी हमारे जीवन का श्रृंगार, बाबा का श्रृंगार हैं हम सभी, और इस संसार का भी श्रृंगार हैं। प्योरिटी इज द ब्यूटी ऑफ दिस वर्ल्ड, ऐसा हम समझ लें। तो ये ब्यूटी हमें कायम रखनी है, और इन धारणाओं पर भी बहुत ध्यान देना है। सेवा, उसमें भी हमें फुल मार्क्स लेने हैं। सेवा चाहे किसी को कोई भी मिली हो। आज तो बाबा की मुरली याद होगी आपको, फरिश्ता तुम तब बनोगे जब ये हड्डियां यज्ञ सेवा में स्वाहा कर दोगे। मुझे याद है, और मुझे वो दिन भी याद है जब दादी ने ये मुरली पढ़ी थी, ओ सारी क्लास को रौनक में ला दिया था।
फरिश्ता बनना है तो यज्ञ में हड्डी गला दो, लगा दो। फरिश्तों को हड्डी मांस नहीं होता है। तो चाहे किसी को कोई भी सेवा मिली हो, उसको सफल करना। चाहे आपको झाड़ू लगाने की मिली है, झाड़ू लगवाने की मिली है, सफल करना। सेवाओं में कोई शिकायत न रहे, और जिन्होंने आपको सेवा दी है वो आपसे निश्चिंत रहें। इन्हें ये काम दे दिया, हुआ। ये नहीं उन्हें बार बार चिंता रहे पता नहीं हुआ या नहीं, चल के तो देखो, या आप आधा छोड़ के चले जाएं सोने। सेवा की सबसे बड़ी क्वालिटी सेवाधारियों की अपने कार्य को जिम्मेदारी पूर्वक पूर्ण करना। और जो ऐसा करते हैं उनको जिम्मेदारी संभालनी आती है, वो विश्व राज्य को भी संभाल सकेंगे। जो अपनी छोटी जिम्मेदारी को नहीं संभालते वो राज्य को नहीं संभाल पाएंगे। इसलिए सेवा हमें गुणवान बनाती है, बहुत गुण देती है हमें सेवा। अपनी सेवाओं से दूसरों को संतुष्ट करना, यह भी बहुत जरूरी है। अब बहुत सारे भाई बैठे हैं मेरे पास जिनकी ऐसी सेवा है कि बहुत लोग आएंगे, ये दो ये दो ये दो। भाई बैठे हैं मेडिसिन बांटते हैं, ये दो ये दो ये दो, ज़्यादा दो, इतना दो। उन सबको संतुष्ट करना है तो थोड़ा भारी काम, लेकिन कैसे करेंगे? बोलो इंस्पेक्टर साहब। प्यार से। गुड़ न दो, गुड़ जैसी बात तो करो। जगदीश भाई बहुत लिखा करते थे, गुड़ न दो, गुड़ जैसी बात तो करो। ना भी करनी है तो ना के साथ प्यार तो भर दो, ना डांट के तो न कहो। ना ही कहनी है, देखो दो तरीके हैं, प्यार से ना कर दो, नहीं भाई ये संभव नहीं है, अच्छे शब्दों में ना कर दो, और डांट के कर दो, कहाँ से आ गई तुम, भागो यहाँ से, नहीं मिलेगी, ये भी एक तरीका है। तो ना तो दोनों ने की, लेकिन एक की ना प्यार भरी थी, उससे लोग खुश होंगे, दूसरे की ना डांट भरी थी, उससे परेशान होंगे। तो सेवाओं में क्योंकि हम एक दूसरे के व्यवहार में आते हैं, तो सुख देना, अपनी सेवाओं से संतुष्ट करना, उसमें स्वार्थ भाव नहीं, सेवा भाव रखना, ये बहुत जरूरी है कि हम सेवा भाव धारण करें। महत्व सेवा का नहीं, सेवा भाव का है। तो कोई भी सेवा मिली है सच्चे दिल से की गई, सुख देते हुए की गई, निर्विघ्न की गई, उसमें फुल मार्क्स मिलेंगे। बाबा भोली दादी को कहा था शुरू में, उसने पूछ लिया, वो कम मिलती थी बाबा से, बुलाया था बाबा ने, सब किचन वालों को बुलाओ, हम 4-5 ही होते थे। तो बाबा से उसने कहा कि बाबा मैं तो ज्ञान देती नहीं किसी को। बाबा ने कहा नहीं बच्ची, सेवा में तुम्हारे 100 मार्क्स हैं। हम तो बहुत छोटे थे तब समझ गए कि सेवा सच्चे दिल से की, सबको संतुष्ट किया, तो बहुत अच्छे मार्क्स उसमें मिलते हैं। और सेवा भी यज्ञ को सफल करने की सेवा है, बहुत बड़ी चीज है ना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सफल करना अपनी सेवाओं से, ये बहुत बड़ा योगदान होता है। और ये तो भगवान का यज्ञ है। हम जिम्मेदारी पूर्वक अपने टैलेंट्स को यूज करते हुए, अपने स्वार्थ को एक तरफ रखते हुए इस यज्ञ को पूरी तरह सफल करें, ताकि जो भी यहाँ आए वो बहुत कुछ लेकर जाए, तो उसका पुण्य हमें मिलेगा ना। और ये सब तो हो ही रहा है, बाबा के पास सब आते हैं। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 95% लोग खुश होकर संतुष्ट होकर जाते हैं। क्या विचार, आप सब भी तो आए हैं, है ना? ठीक, 99, वेरी गुड। थोड़ा बहुत कहीं कोई रूखा सूखा हो, रूखी सूखी रोटी खा लेते हैं लोग खुशी से, पर रूखा सूखा व्यवहार किसी को प्रिय नहीं होता है। इसलिए सभी इस पर बहुत ध्यान देंगे। हमें अपने व्यवहार से, अपने स्वरूप से बाबा को दिखाना है। और ये तीनों बाबा के स्थान अब बहुत जल्दी
महान तीर्थ बनने वाले हैं। यहाँ आते ही लोगों के रोग ठीक हो जाया करेंगे, ऐसे दिन आ रहे हैं। यहाँ आते ही लोग समस्याओं से मुक्त हो जाया करेंगे। यहाँ आते ही उन्हें अनेक साक्षात्कार हुआ करेंगे। ये बहुत महान तीर्थ बनने वाले हैं। तब यहाँ रहने वालों को अपने महत्व का और ज्यादा आभास होगा। इसलिए सभी बहुत अच्छी तरह से सेवा करें। और दूसरी बात ये, वाणी की सेवा, मन से वाइब्रेशंस फैलाने की सेवा, वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। और इस समय विशेष रूप से सभी यज्ञ निवासी 15 मिनट यज्ञ को निर्विघ्न रखने के लिए वाइब्रेशंस देंगे और 15 मिनट संसार की दुखी आत्माओं के दुख समाप्त करने के लिए वाइब्रेशंस देंगे। तो जब तक आगे बाबा आए, 12 फरवरी को आएंगे, बहुत दिन है हमारे पास, 22-21, तब तक 15-15 मिनट, सवेरे 4:30 से 4:45, शाम को 7:15 से 7:30, यही टाइम गुड टाइम है ना। रोज सभी ये 2 तरह की सेवा करेंगे, निर्विघ्न स्वयं को और यज्ञ को निर्विघ्न बनाना, और एक टाइम सबके दुख समाप्त करना, क्योंकि दुख बढ़ता जा रहा है। और मैंने आपको बाबा की ये बात बताई है पहले भी, इतना दुख बढ़ रहा है, इतना बढ़ जाएगा कि संसार का हर व्यक्ति भगवान को कहेगा क्या, इस दुनिया को खत्म करो, ये दुनिया रहने लायक नहीं रही। तब विनाश शुरू होगा, उससे पहले नहीं। नहीं तो लोग कहेंगे इतनी अच्छी दुनिया थी, तुमने क्या कर दिया प्रभु जी, इतने अच्छे अच्छे महल थे, फैक्ट्रियां थी, ये क्या हो गया। लेकिन सब कहेंगे इसे खत्म करो। तो लास्टली इस पढ़ाई में 3 सब्जेक्ट पर मार्क्स मिलेंगे। मैंने बहुत पहले बताई है ये बात। कितनों को सुख दिया, बाबा के महावाक्य हैं ये। स्वयं कितने निर्विघ्न होकर रहे, उसमें बनाना भी निर्विघ्न, सेवाओं को भी निर्विघ्न रखना, स्वयं भी निर्विघ्न रहना। और तीसरा, पूरा जीवन कितना शक्तिशाली होकर रहे, माया के सामने, परिस्थितियों के सामने हार मानी, निराश हुए, परेशान हुए, या शक्तिशाली बनकर रहे। इन 3 चीजों पर बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो जब तक बाबा पुनः आए 12 को फरवरी को, तब तक हमारे स्वमान रहेंगे। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, विश्व की आधार मूर्त और उद्धार मूर्त आत्मा हूँ। मास्टर क्रिएटर हूँ। और भी चौथा ले लें, मास्टर भाग्य विधाता हूँ। इन पे चिंतन भी करेंगे। हम मास्टर क्रिएटर भी हैं, जैसे ब्रह्मा क्रिएटर, शिव बाबा क्रिएटर, हम उसके बच्चे भी मास्टर क्रिएटर। और उसकी शुरुआत करेंगे अपने मन में सुंदर विचार क्रिएट करके। तो सभी बहुत अच्छा अनुभव करेंगे। मुरली के आधार से भी बाबा मेरा है और मेरे साथ है। इन 2 चीजों को बहुत पक्का कर दें, पूरे जीवन पक्का कर दें। ये बात बहुत काम आएगी। जिनका योग नहीं भी लगता, वो योग की खींचातान को छोड़ दें। भगवान मेरा है और 1000 भुजाओं सहित मेरे साथ है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान अपनी 1000 भुजाओं सहित मेरे साथ है। इसको जरा दिन में कई बार याद कर लें, ताकि ये आदत बन जाए। तो जैसे ही ये संकल्प करेंगे, बाबा साथ आ जाएगा, अपना धाम छोड़कर नीचे साथ आ जाएगा। और उसके साथ आते ही सभी विघ्न समस्याएं
समाप्त होने लगेंगी। चले अब मैं बाप समान हूँ इस स्मृति से परम धाम में बाबा के साथ बैठेंगे।